नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। ऑपरेशन सिंदूर करीब करीब समाप्त हो चुका है। अब इस बात को कि हमारे साथ ये क्यों होता है, पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा क्यों करता रहता है समय समय पर, इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे देश यानी भारत के कई सांसद विश्व के कई देशों में जाएंगे और भारत का वहां मत रखेंगे। उसी पे आज चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया है, उसकी सराहना यकीनन होनी चाहिए। पहलगाम हमले के बाद ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का बचाव करने या उसके साथ मुखरता से खड़े होने वाले देशों या विश्व संगठनों की संख्या ज्यादा दिखती है। ये नया नहीं है। पाकिस्तान दोषी होने के बावजूद पीड़ित होने के नैरेटिव को जोर शोर से आगे बढ़ाता है और दुनिया के अनेक देश उसके झांसे में आ जाते हैं। ऐसे में दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में भारत का पक्ष रखने का यह प्रयास बहुत जरूरी है। इस प्रयास को एक बड़े अभियान के रूप में लेना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता और ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घातक आतंकवादी हमले के बाद बहुत मजबूर होकर ही 7 मई को सिंदूर सैन्य अभियान शुरू किया था। क्या दुनिया ने भारत के सीमित सैन्य अभियान के महत्व, संयम और समझदारी को ठीक से समझा है? यानी टारगेटेड अटैक जिसको आप कह सकते हैं। हमने न सेना को टच किया, न सिविलियन को टच किया। हमने अगर टच किया तो एक निश्चित रेखा को, यानी टारगेटेड अटैक था हमारा। क्या भारत आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण युद्ध नहीं छेड़ सकता? अगर भारत ने युद्ध को नहीं बढ़ाया तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि भारत का पक्ष कमजोर है। कभी कभी होता यह है कि हम चाह कर भी किसी के खिलाफ ऐसा रिएक्शन या एक्शन नहीं करते हैं जिससे कोई बड़ा घटित घटना घटित होने वाली है, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। भारत की भलमनसाहत का संदेश 7 प्रतिनिधिमंडलों के जरिए दुनिया तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी है कि भारत को तेज विकास करना है और अब वो पहलगाम जैसी किसी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौर करने की बात है कि 7 प्रतिनिधिमंडलों में 62 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के 31 नेता, अन्य दलों के 20 नेता शामिल हैं। हर प्रतिनिधिमंडल में नेताओं की सहायता के लिए वरिष्ठ पूर्व डिप्लोमेट्स को रखना भी प्रशंसनीय निर्णय है। 7 प्रतिनिधिमंडल में जिन नेताओं को नेतृत्व दिया गया है, उनमें भी अन्य दलों को प्राथमिकता दी गई है। आइडिया ऑफ इंडिया के साथ संगठित इस टीम इंडिया के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया के निर्णायक नेताओं से मिलकर यह बताना जरूरी है कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान और आइडिया ऑफ इंडिया के बीच कितनी चौड़ी खाई है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तानी विचार आज वास्तव में आतंकवादी विचार के करीब पहुंच गया है। एक देश जो आतंक की बुनियाद पर खड़ा है, न उसे शर्म है न पछतावा है। वहां ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों व उनके परिजन को जैसा राजकीय सम्मान दिया गया है, जैसे पाकिस्तानी फौज आतंकी सरगनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी देखी गई है, उस तरफ से मुंह मोड़कर अगर दुनिया खड़ी होगी तो यकीन मानिए फिर इंसानियत का खून होगा। भारत ने अपना पक्ष रखने के लिए पहले भी अनेक बार विपक्ष के आला नेताओं को आगे किया। ये परंपरा कोई आज की नहीं है। राजीव गांधी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में भेजा था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। उसी परिपाटी को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाकर देश की राजनीति व राजनय को मजबूती दी। वजयंत जय पांडा, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, संजय झा, श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी करुणानिधि और सुप्रिया सूले के नेतृत्व में हमारे देश के नेता 32 देशों और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा करेंगे। ये विपक्ष के नेताओं के लिए भी स्वर्णिम अवसर है कि वो अपनी काबिलियत को देश के सामने साबित करें। देश और देश हित सबसे ऊपर है। बांटने वाली राजनीति से अलग जब हम देश हित के पक्ष में खड़े होंगे तभी आतंकवाद से लड़ने में सहूलियत होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।